हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेकर आया हूं जो कि अंग्रेजी के हर एक वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो इन शब्दों का उच्चारण हम लिख करके सीखेंगे और इनका हिंदी अर्थ भी सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें काफ़ी शब्द हैं जो आपको अंग्रेजी सीखने में हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला शब्द देखिए HE। इसको हम पढ़ते हैं ही, ठीक है ना। इसको ही पढ़ते हैं। जैसे ई है ना लास्ट में, तो ई से ए की मात्रा होती है तो इसको हे नहीं बोलते हैं, इसको ही बोला जाता है। ही का मतलब होता है वह। ये अक्सर आपको हर एक वाक्य में लगभग मिल जाता है। ही का मतलब क्या होता है? वह। और ही का मतलब एक और होता है उसने। उसने के अर्थ में भी ही का यूज़ किया जाता है। इसके बाद SHE, इसको बोलते हैं शी। शी का अर्थ भी वही होता है, वह या उसने। तो देखिए इसमें अंतर है। ये जो शी मतलब वह या उसने होता है, ये होता है लड़की के लिए, ठीक है ना। और ये जो ही मतलब वह या उसने, ये होता है लड़का के लिए। IT, इट, इसको इट पढ़ते हैं। इट का मतलब होता है यह। नेक्स्ट देखिए आई का उच्चारण तो आई ही होता है। आई का अर्थ होता है मैं या मैंने। आई का मतलब होता है मैं या मैंने। अगला शब्द AM, इसको पढ़ते हैं एम। एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है ना। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। जैसे अब अगर हमें कहना है मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं यानी कि आई के बाद एम, आई एम, मैं हूँ एक अध्यापक, टीचर, इस तरीके से। तो एम मतलब हूँ। वॉज, इसको वॉज पढ़ते हैं, ठीक है ना। वॉज मीन्स होता है था, थी, था या थी, वॉज का मतलब। अगला इसको WERE, इसको वर पढ़ते हैं, वर। या देखिए कई टीचर इसको वेयर भी बोलते हैं, ठीक है। वर भी पढ़ा जाता है, वेयर भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है थी या थे, वेयर का अर्थ होता है। इसके बाद ARE, ठीक है। इसको अरे नहीं बोलते, आर बोलते हैं। आर का मतलब हिंदी अर्थ होता है हैं, आर मतलब हैं। अगला देखिए, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है अंग्रेजी सीखने का। इस तरीके से कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है जिसको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है। IS, इसको हम इज पढ़ते हैं, इज का अर्थ होता है, इज मतलब है। YOU, इसको बोलते हैं यू का अर्थ होता है तुम या तुमने। यू का मतलब तुम या तुमने, ठीक है। और भी अर्थ होते हैं। यू मतलब तुमको भी, तुमको। आगे देखिए THEY, दे का अर्थ होता है वे। दे का मतलब वे या उन्होंने, दे का मतलब। आगे देखिए HIS, हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, ठीक है। इसका मतलब उसका, उसकी या उसके। हिज का मतलब जैसे हमें कहना है उसका भाई, तो अंग्रेजी में कहेंगे हिज ब्रदर। हिज ब्रदर का मतलब होता है उसका भाई। HER, हर, इसका अर्थ भी वही होता है उसका, उसकी या उसके। आगे देखिए योर, YOUR, योर, इसको हम योर पढ़ते हैं। योर के अर्थ होते हैं तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। योर का अर्थ ये होता है। देम, THEM, देम, देम के अर्थ होते हैं, देम मतलब उन्हें या उनको, देम मतलब। आगे DO, डू एक क्रिया है। डू का मतलब होता है करना, डू मतलब करना। DOES, डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, ठीक है ना। इसका कोई इस तरीके से अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद देखिए इसको डज पढ़ते हैं, ध्यान रखना। लेकिन कैन, CAN, कैन मतलब होता है सकना, ठीक है। इस तरीके से अर्थ निकल आता है इसका, सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। इसको CAN, कैन पढ़ते हैं।
कुड, COULD, इसको कुड पढ़ते हैं। इसमें एल साइलेंट होता है, कुल्ड नहीं बोलते, इसको कुड बोलते हैं। कुड का अर्थ होता है सका, ठीक है ना, सका, सकी या सके, या और भी अर्थ होते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे। DID, इसको डिड पढ़ते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, ठीक है। इसका वैसे इस तरीके से अर्थ नहीं निकलता है। RUN, इसको रन पढ़ते हैं, रुन नहीं बोलते। रन का मतलब होता है दौड़ना। जैसे अगर हमें कहना है मैं सड़क पर दौड़ता हूँ, तो आई रन ऑन द रोड। PUT, इसको पुट बोलते हैं। देखिए इसमें तो यू से छोटों की मात्रा लग जाती है, पुट। पुट मतलब होता है रखना, पुट मतलब रखना। इसको कट बोलते, CUT, कट, ठीक है ना। सी से क्या होगा, सी से का, सी से भी का बन जाता है, और यू से कोई मात्रा नहीं होगी, टी से टा। देखिए यू किस तरीके से काम करता, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर छुटाऊ की मात्रा है। कट का मतलब होता है काटना, किसी चीज को कुल्हाड़ी से काटना, कट मानी होता है। इसके बाद देखिए SHUT, शट। शट मतलब होता है बंद करना। शट मतलब क्या होता है, बंद करना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ओपन, सॉरी इसको ये ऑफ लिखा है। ऑफ मीन्स क्या होता है, का, की या के। ऑफ का मतलब का, की, के, इतने अर्थ निकलते हैं। पेन, PEN, पेन मतलब क्या होता है, कलम। पेन मतलब कलम। RUB, ये लिखा रब, इसको रुब नहीं बोलते, इसको रब पढ़ते हैं। रब का अर्थ होता है मलना, जैसे आंखें मलते हैं। GUN, गन। गन का मतलब बंदूक, बंदूक को गन बोला जाता है। टेल, देखिए जिसमें अंत में ई हो, पहले ए हो, तो ए से ए की मात्रा निकालना आती है। टी से टा, ए से ए की मात्रा, एल से ला, और ई साइलेंट, ई से कोई मात्रा नहीं होती। टेल पढ़ते हैं। जब बाद में ई हो ना, तो ए से ए की मात्रा, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, पेल, PALE, तो इसको पेल पढ़ते हैं। PA से पे, एल से ला, पेल। अगला शब्द हियर, HERE, इसको बोलते हैं हियर। बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत उच्चारण करते हैं, हेयर बोल देते हैं। हेयर तो अलग स्पेलिंग है, HAIR, ये है हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल, और हियर मतलब होता है यहाँ। हियर मतलब यहाँ। आगे देखिए THERE, देयर, इसको देयर पढ़ते हैं। देयर, देयर मतलब होता है वहाँ। आगे देखिए INN, इन का मतलब होता है मैं, ठीक है। जैसे आपको कहना है कमरे में, तो अंग्रेजी ये होगी इन द रूम। आगे देखिए इनटू, इनटू, इनटू का अर्थ भी में होता है। UP, अप, अप माने होता है ऊपर, अप माने ऊपर। ऑन, ऑन माने होता है पर, जैसे कोई चीज टेबल पर है तो अंग्रेजी में बोलेंगे ऑन द टेबल। इसके बाद आगे देखते हैं एट, AT, इसको हम एट पढ़ते हैं। एट माने भी पर होता है। WITH, विथ, विथ मतलब होता है से। विथ का अर्थ साथ भी होता है, जैसे हमें कहना मेरे साथ, तो अंग्रेजी में बोलेंगे विथ मी। विथ को विद भी पढ़ देते हैं, विद, TH से दा, विद या विथ। WILL, विल, विल मतलब होता है गा, गी, गे। सेल, सेल का अर्थ भी वही होता है, गा, गी या गे। हेड, हेड का अर्थ होता है रखता था, रखता था, रखती थी या रखते थे। MAD,
इसको पढ़ते हैं मैड। मैड मतलब पागल। आगे देखिए मेड। देखिए अभी बताया था ये लास्ट में ई हो और तो ए से ए की मात्रा लगती है, एम से माँ, ए से ए की मात्रा, डी से डा और ई की कोई मात्रा नहीं होगी। मेड लिखा, मेड। मेड मतलब बनाया होगा। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कोई चीज़ होती है, कोई प्रोडक्ट होता है, उस पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मतलब भारत में बनाया हुआ। अगर लिखा है मेड इन चाइना मतलब चीन में बना हुआ। इसको देखिए शेड पढ़ेंगे, एस एच से शाह, ए से ए की मात्रा, डी से डा, शेड। शेड मतलब छाया, कहीं पे शेड होते शेड होता है, शेड पढ़ देते हैं, सैड पढ़ देते हैं। इसके बाद देखिए फेड। फेड फेड मतलब मुरझाया हुआ, फूल जैसे होता है मुरझा जाता है, मुरझाया हुआ, फेड। आगे देखिए अवे, AWAY, इसको अवे पढ़ते हैं। अवे का मतलब होता है दूर, अवे मतलब दूर। फ्रॉम, FROM, इसको पढ़ते हैं फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से। आगे देखिए फेस। फेस मतलब होता है चेहरा, किसी का सामना करना, वो भी फेस माने होता है। जैसे उसको किसी को फेस करो मतलब किसी का सामना करो। WASH, वॉश। वॉश मतलब धोना। आगे देखिए LEG, लेग। इसको लेग नहीं पढ़ते, लेग, लामे आई की लेग। लेग का मतलब होता है टांग। ROPE, इसको रोप पढ़ते हैं, रोप। रोप माने होता है रस्सी। आगे देखिए HOPE, इसको पढ़ते हैं होप। होप माने होता है आशा करना, आशा करना, होप। STORY, इसको बोलते हैं स्टोरी। स्टोरी का अर्थ होता है कहानी, कहानी को स्टोरी बोला जाता है। स्टील, STEAL, स्टील। स्टील मतलब चुराना। आगे देखिए CAR, कार। सिक्का बड़ा का, आर से रा, कार मतलब कार ही होता है। केयर, देखिए इसको हम केयर पढ़ेंगे, CARE, केयर। केयर, केयर मतलब होता है देखभाल करना, किसी चीज की केयर करना, देखभाल करना। नेक्स्ट देखिए FARE, फेयर। फेयर का अर्थ क्या होता है? किराया। किराया को फेयर बोला जाता है, फेयर। इसी तरह से RARE, रेयर। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ ये होता है जो चीज हमें मुश्किल से मिलती है वो दुर्लभ है। ठीक है, जैसे कोई पेड़ है, कोई औषधि है, दवा है, अगर हमें मुश्किल से मिलती है तो वो दुर्लभ दवा है, दुर्लभ औषधि है। PALE, इसे हम शुरू में देख चुके थे। पेल मतलब होता है पीला, ठीक है ना, किसी का चेहरा पीला पड़ जाता है, पेल। MELE, इसको पढ़ते मेल। मेल मतलब नर, नर। SALE, सेल। सेल मतलब बिक्री, किसी की बिक्री हो जाती है, सेल हो जाती है। देखिए एक और है SAIL, इसको भी सेल पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्र में जो यात्रा करते हैं, समुद्री यात्रा को सेल बोला जाता है। GAIL, जेल। जेल का मतलब जेल ही होता है। कारागार भी होता है, कारागार, जेल मतलब कारागार। MAIL, मेल। ठीक है, तो मेल, जैसे मेल भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं कईयों को। मेल मतलब डाक भी होता है, वेल का अर्थ होता है रोना धोना या विलाप करना। टेल, टेल मतलब क्या होता है? पूंछ। जो पूंछ होती है उसको टेल बोला जाता है। हेल, हेल मतलब होता है ओलावृष्टि, ओले बरसते हैं, हेल। वेल। अगला RAIL, रेल।
रेल का मतलब रेल ही होता है। ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी। HOT हॉट। हॉट मतलब होता है गर्म। हॉट का मतलब गर्म। LOT इसको हम लॉट पढ़ते हैं। लॉट मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा को लॉट बोला जाता है। गॉट। गॉट मतलब पाया। जैसे मैंने अच्छे मार्क्स पाए, आई गॉट गुड मार्क्स, ये बोलेंगे। NOT नॉट। नॉट मतलब नहीं। पिन PIN पिन पढ़ते हैं इसको। पिन मतलब पिन। TIN इसको बोलते हैं टीन। ठीक है, टीन टीन होता है ना, एक धातु होती टीन। टिन भी बोल देते हैं। हिल HILL हिल। हिल का मतलब पहाड़ी। पहाड़ी को हिल बोला जाता है। पिल PILL पिल। पिल मतलब गोली। गोली को पिल बोलते हैं। नील। नील मतलब बिल्कुल नहीं। नील मतलब होता है बिल्कुल नहीं। जैसे आगे देखिए ASS एस। एस माने होता है गधा। आगे देखिए AND एंड। एंड मतलब और। नेक्स्ट किड्स। किड्स मतलब बच्चे। बच्चों को किड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। पास। पास के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है जैसे हम पास हो जाते हैं, पास होना, या कहीं से गुजर जाते हैं तो गुजरना, कहीं से निकल गए पास हो गए वहां से। गैस। गैस का अर्थ गैस ही होता है। जग इसको जग पढ़ते, JUG जुग नहीं पढ़ते इसको, जग। MUG मग। मग का अर्थ भी मग होता है, जो हमारे यहाँ पर मग होते हैं। TUB इसको टब पढ़ते हैं, टब की ये स्पेलिंग होती है TUB। कब। तो कब माने होता है बच्चा, छोटा सा। अब बहुत सारे जानवरों के बच्चे कब कहलाते हैं, जैसे शेर का बच्चा भी कब होता है। डियर DEAR। डियर माने होता है प्यारा। ठीक है, एक और डियर होता है DEER। इसका अर्थ भी डियर होता है, इसका मतलब होता है हिरन। फियर FEAR फियर। फियर मतलब होता है भय। भय या डर। NEAR नियर। नियर का मतलब होता है पास में। आगे गियर। जैसे गाड़ी होती है ना, उसमें गियर होते हैं, ये स्पेलिंग होती है उसकी। इसके बाद देखिए हियर HEAR। तो हियर का अर्थ क्या होता है, सुनना। हियर मतलब। गेट GATE गेट। गेट माने दरवाजा। LATE लेट। लेट मतलब होता है देर हो जाना। ठीक है, जब देर हो जाती है तो हम मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं लेट हो गए। मेट। मेट माने होता है साथी, हमारा दोस्त मित्र, मेट। फेट। फेट मतलब होता है भाग्य। फेट मतलब। और इसको HATE इसको पढ़ते हैं हेट। हेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना। नफरत करना या उसी या घृणा करना। घृणा करना भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं, जो कि आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।